हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASR बायोलॉजी। एनिमल किंगडम की सीरीज़ में आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा एक सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इसे याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ अपना शॉर्ट्स ऑफ टेक्निक अपनाना पड़ेगा। टीचर तो सभी स्टूडेंट को इक्वली पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सभी में अच्छे स्कोर्स करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ अपना शॉर्ट्स ऑफ टेक्निक होता है, कुछ अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का, याद रखने का। तो कुछ टेक्निक्स वो अपनाते हैं। तो आपको भी इसमें कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा, कुछ आपको खुद का अपना टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि एनिमल किंगडम जो होता है हाईली डाइवर्सिफाइड है, यानी डाइवर्सिटी है, एनिमल डाइवर्सिटी है। उसमें बहुत सारे नाम्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी वैरी करता है एक दूसरे से। तो उसमें कुछ ना कुछ आपको अपना टेक्निक अपनाना पड़ेगा ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से याद रहे। तो आज इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो किसी भी फाइलम के बारे में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस फाइलम का जो मीनिंग है उस मीनिंग को आप याद रखें। उसका क्या मतलब होता है, किसी भी का नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का कुछ मीनिंग है। तो इस मीनिंग देखें, यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। इसमें दो टर्म है, एक है आर्थ्रोस, और आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा या पॉड का मतलब होता है, ये पोडा या पॉड कह लें, इसका मीनिंग होता है लेग। इसका मतलब हुआ कि जॉइंटेड लेग एनिमल्स है। तो यहाँ पर देखें एक एनिमल बनाया जिसमें विंग बनाया, लेकिन ये लेग्स नहीं, लेग्स को भी बना करके देखेंगे तो इसमें जॉइंटेड लेग एनिमल का मतलब इसमें बहुत सारे अपेंडेज हो जाएगा जिसमें हमारा इसमें लेग भी होगा। तो पहले बेसिक कैरेक्टर, देन इसके बारे में हम लोग इससे फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, उस फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लें। जो जनरल कैरेक्टर कहलाता है, उस जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग जान लें कि जनरल कैरेक्टर कौन कौन सा है इसका। तो पहला जनरल कैरेक्टर यहाँ लिखा हुआ है। जनरल कैरेक्टर सबसे पहले किसी भी एनिमल को आप देखते हैं तो जो बाहर से दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग जनरल कैरेक्टर लिखते हैं। उसके बाद इंटरनल पार्ट में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल मार्फोलॉजी भी कह सकते हैं, एनाटॉमी कहेंगे, और फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में सबसे पहले जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसे जनरल कैरेक्टर कहते हैं, वो जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करें। तो जनरल कैरेक्टर है सबसे पहले ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, एनिमल किंगडम में जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, कि जितने भी किसी भी फाइलम में जितने भी एनिमल बिलोंग करते हैं उन सभी में ये जनरल कैरेक्टर है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि ये जैसे ये एक इंसेक्ट है, उसी तरीके से क्रस्टेशियंस होगा, उसी तरीके से ट्राइलोबाइट्स है, ऐसे कई अलग अलग एनिमल हैं, जैसे मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स सभी है इसमें, लेकिन सबका ये जनरल कैरेक्टर, इस तरीके का कैरेक्टर सभी में प्रेजेंट होगा। भले ही वो देखने में अलग अलग लगते हो, लेकिन ये सभी कैरेक्टर उसमें, जितने भी एनिमल इस फाइलम में बिलोंग करता है उन सभी में इस तरीके का कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। मार्फोलॉजिकली, हैबिटेट, ये सारी चीज़ें उनमें वेरी कर सकता है, लेकिन ये कैरेक्टर वेरी नहीं करेगा। इसी के बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हम लोग कि इसका जनरल कैरेक्टर, इस फाइलम का जनरल कैरेक्टर है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि इसमें ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम हो गया, यानी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, सिमेट्री किस तरीके का होगा, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब अगर इस एनिमल को ऐसे डिसेक्ट करें, यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में मिलेगा, और वो डिसेक्शन सेंटर से पास करना चाहिए। तो इफ द एनिमल इज डिसेक्टेड इनटू टू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इस तरीके का हम लोग जो सिमेट्री होता है उस सिमेट्री को कहते हैं हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री में पहले भी मैंने पढ़ाया, बायलैटरल सिमेट्री के साथ साथ हेड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है।
यानी सेफेलाइजेशन शुरू हो जाता है। सेफेलाइजेशन का मतलब ब्रेन डेवलप करने लगा है, ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। तो दूसरा जो कैरेक्टर इसमें जो है उसे इसे हम लोग कहते हैं बायोलैटरल सिमेट्री, उसके साथ साथ सेफेलाइजेशन हो गया, यानी बॉडी में सेफेलाइजेशन शुरू हो गया। तीसरा है यहाँ पर किस तरीके का जर्म लेयर होगा, तो 3 जर्म लेयर्स होता है, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्टो, मीजो और एंडो होगा, तीनों होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है इसमें, एक्टो, मीजो एंड इंडोडर्म। अब एक्टो, मीजो एंड इंडोडर्म जब आ गया, यानी थर्ड जर्म लेयर जिसे हम लोग कहते हैं मीजोडर्म, और ये सबसे बाद में इवोल्यूशन में सबसे बाद में आने वाला जर्म लेयर है जिसे हम लोग थर्ड जर्म लेयर कहते हैं। और थर्ड जर्म लेयर जैसे ही इवोल्व हुआ बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन इस फाइलम में बहुत ज़्यादा ट्रू बॉडी कैविटी यानी यूसिलोमेट रिस्ट्रिक्टेड होता है, सभी जगह नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन सिलोमेट है, साइजोसिलोमेट टाइप का बॉडी कैविटी है। और इसके बॉडी कैविटी को हम लोग कहते हैं हीमोसिल, और इस हीमोसिल में भरा रहता है हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ जो होता है कलरलेस होगा, इस तरीके का कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट होगा। और पिगमेंट में यहाँ पर एक ऐसे कॉपर एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और जब कॉपर एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो इसको कहते हैं हीमोसाइनिन। ये हीमोलिम्फ है, हीमोसाइनिन जो पिगमेंट होगा वो हीमोसाइनिन कहेंगे। तो ये हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर ट्रू सिलोम रेस्ट्रिक्टेड टू गोनाड्स, यानी ट्रू बॉडी कैविटी जो होगा वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड होगा, इस गोनाड्स तक रेस्ट्रिक्टेड होगा। एंड द बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी इसके स्ट्रक्चर में देखें, ये जो बाहरी जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहरी कवरिंग है, वो कवरिंग बना हुआ रहेगा काइटिन का। काइटिन जो है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर यानी कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट का हार्ड कवरिंग है, और ये हमेशा गिरता रहता है। सेगमेंटेड, एक्सोस्केलेटन भी सेगमेंटेड होता है, बॉडी भी सेगमेंटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है सेगमेंटेड, तो ये सेगमेंटेड भी होगा, लेकिन यहाँ पर लिखें बॉडी कवर्ड विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी इस बाहरी जो कवरिंग है वो एक्सोस्केलेटन का बना होगा, और वो एक्सोस्केलेटन कहलाएगा जो काइटिन का बना होगा। और ये एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली गिरता है, जैसे एक डायसिस कहेंगे। जब मेटामॉर्फोसिस होगा डेवलपमेंट के वक्त तो ये पीरियोडिकली गिरता रहता है, जिसे एक डायसिस कहेंगे। और ये बॉडी के एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है, यानी जो काइटिन है यहाँ पर एपिडर्मिस से सिक्रीट होने वाला काइटिन होगा। यहाँ आपने देखा काइटिनस है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का होमोपॉलीमर है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। इस काइटिन के कारण इस धरती पर, इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा नंबर में सरवाइव करने वाला एनिमल इसी फाइलम में आता है, क्योंकि इस फाइलम में नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी लिख दूं, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो है 900,000। इसका मतलब हुआ 9 लाख, ये इतने स्पीसीज है। और इस स्पीसीज में क्लास इंसेक्टा यानी इंसेक्ट सिर्फ है, यानी क्लास इंसेक्टा में इंसेक्ट हो गया जो 7.5 लाख है, 750,000। ये सिर्फ इंसेक्ट्स है, और उस इंसेक्ट का नंबर सबसे ज़्यादा होने के पीछे साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि इसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। इतना ही नहीं, फोरगट भी इसका बना हुआ रहता है काइटिन का, यानी एक्सोस्केलेटन के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट भी इस काइटिन से लाइन होगा। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये ना सिर्फ वाटर इवेपोरेशन को रोकता है, बल्कि जो पैथोजेनिक अटैक होता है, माइक्रोबियल अटैक होता है, जिससे इन्फेक्शन होता है, उसे भी प्रोटेक्ट करेगा, यानी इननेट इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इननेट इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
तो इसका दो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है एवोल्यूशन के एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो ये हार्ड कवरिंग है, और हार्ड कवरिंग होने के कारण ये वाटर को इवापोरेट होने से रोकेगा, जिसके कारण ये फाइलम का जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट लंबे समय तक इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी सर्वाइव कर सकता है। और दूसरा, ये एक्सोस्केलेटन प्रिवेंट करता है, बचाएगा इन्फेक्शन से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से, यानी ये इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है, जिसके कारण कम से कम इन्फेक्शन लगता है एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। इंटरनली मीन्स गट वाले पार्ट के फोरगट में। इसलिए ये इसमें जो बिलोंग करता है एनिमल वो वेक्टर ज़्यादा है बनस्पत की, वो इन्फेक्टर मीन्स इन्फेक्शन उससे कम लगता है, जिसके कारण इस लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। तो ये जनरल फीचर्स है जो हम लोग देखें। सेगमेंटेड बॉडी है और सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन होगा, और ये सेगमेंटेशन एक्सोस्केलेटन में भी मिलेगा। इसलिए सेगमेंटेशन इस काइटिन में भी होगा। एक्सोस्केलेटन ऑल्सो फाउंड इन एक्सोस्केलेटन, ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन। तो ट्रू एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। ये तो जनरल फीचर जो हम लोग बाहर में देखते हैं। अभी हमने कहा कि सेगमेंट होगा, ए बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको कहते हैं हेड। और ये जो पार्ट है थॉरैक्स, जहाँ पर 2 पेयर विंग होगा और 3 पेयर्स लेग्स होगा, लेग्स अभी बनाएंगे। यहाँ पर ये थॉरैक्स है, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो है एब्डोमेन। और इस एब्डोमेन में अलग अलग एनिमल में नंबर ऑफ सेगमेंट्स अलग अलग होगा। तो ये बॉडी डिवाइडेड होगा 3 पार्ट्स में। इस हेड में देखें, यहाँ लेग्स होगा, 3 सेगमेंट से 3 लेग्स निकलेगा। एक सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है, यहाँ से एक लेग 1 पेयर ऑफ लेग निकलेगा, यहाँ पर दूसरे पेयर ऑफ लेग निकलेगा, और यहाँ से ये तीसरे पेयर ऑफ लेग निकलेगा। इधर भी होगा, इधर भी होगा, और ये लेग जो होगा जॉइंटेड होगा। तो इसलिए इसे कहते हैं जॉइंटेड लेग एनिमल्स। ऐसे इसमें बहुत जॉइंट्स होगा ऐसे, तो इसलिए कहते हैं इसे जॉइंटेड लेग एनिमल्स। ये इस फाइलम के जो बेसिक फीचर्स है वो प्रेजेंट होगा, यानी सभी में जॉइंटेड लेग एनिमल्स होगा ही होगा। नाउ अगर बॉडी को हम लोग देखेंगे 3 पार्ट में, तो कुछ ऐसे इस फाइलम में कुछ ऐसे क्लास हैं जहाँ पर ये हेड और थॉरैक्स दोनों ज्वाइंट कर जाता है। तो पहले यहाँ लिख ले कि ये बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पर बॉडी जो होगा हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमल किंगडम का, इसे लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। और इस लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का जो बॉडी होगा वो डिवाइडेड होगा 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। किसी किसी में इस फाइलम के किसी किसी क्लास में ये दोनों जुड़ा हुआ होता है, यानी हेड और थॉरैक्स पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे सेफेलो। सेफेलो का मतलब हेड हुआ, सेफेलो मीन्स हेड, एंड थॉरैक्स, इन दोनों को जोड़ दीजिए, सेफेलोथॉरैक्स कहेंगे। जैसे क्लास क्रस्टेशियन, ये एग्जाम्पल इसका कौन हो गया, क्लास क्रस्टेशिया। और क्रस्टेशिया में कौन आता है, इसमें आ गया प्रॉन। प्रॉन में जो बॉडी होगा वो 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, सेफेलोथॉरैक्स, एंड का बॉडी 3 पार्ट में बटा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने बताया हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और इधर देखिए बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड को सेफेलोस कहते हैं। तो हेड और थॉरैक्स अगर जुड़ गया
ये दोनों को अगर जोड़ दे तो ये कहलाएगा सेफेलोथोरैक्स। यानी कुछ ऐसे क्लास हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स इस फाइलम का है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम जो है उसमें, एक पॉइंट लिख दूँ, लार्जेस्ट फाइलम मिस हो गया था, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। तो इसमें अगर ये दोनों जुड़ जाए, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसको क्लास क्रस्टेशिया में रखा गया है, ये क्लास क्रस्टेशिया है यहाँ पर मैंने मेंशन किया, तो उसमें जो हेड और थॉरेक्स होता है वो दोनों जुड़ा हुआ रहता है। यानी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हेड कौन है थॉरेक्स कौन है, दोनों एक सेगमेंट में होगा। तो दोनों जुड़ गया तो उसको कहेंगे हम लोग सेफेलोथोरैक्स, यानी हेड एंड थॉरेक्स, सेफेलोथोरैक्स। और सेफेलोथोरैक्स का एग्जाम्पल है क्लास क्रस्टेशियन, तो उसका बॉडी जो बना हुआ रहेगा, जैसे एग्जाम्पल है प्रॉन, और प्रॉन का बॉडी डिवाइडेड होता है सेफेलोथोरैक्स एंड ये पार्ट अलग होगा यानी एब्डोमेन। तो सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में ये उसका बॉडी बटा हुआ होगा। यानी इस क्लास क्रस्टेशियंस का बॉडी जो होगा वो दो ही पार्ट में होगा, पहला होगा सेफेलोथोरैक्स एंड दूसरा होगा ये एब्डोमेन, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये दोनों एक जगह और ये अलग। तो एक खास क्लास में होगा, सभी में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जो होगा क्लास इंसेक्टा तो 3 पार्ट में बटा हुआ है क्लास इंसेक्टा का बॉडी, यानी हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में रहेगा ही। यानी 750,000 जो है एनिमल्स इस फाइलम का, उसमें बॉडी डिवाइडेड होगा हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल सेक्शंस इस फाइलम का हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल सेक्शंस है वो, और उसके बाद एनाटॉमिकल सेक्शन में इसको डिसेक्ट करके देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है और किस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल सेक्शन में पहला हम लोग लिखेंगे रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज हुआ, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा होगा वो इस फाइलम के अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होने वाला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होगा। यानी रेस्पिरेशन बाय लिख दे तो कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। तो अगर ये एनिमल एक्वेटिक है यानी वाटर में प्रेजेंट है, तो एक्वेटिक एनिमल का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर उसका गिल्स होना जरूरी है। यानी एडाप्टिव फीचर्स है एक्वेटिक एनिमल्स का जो इस फाइलम से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं कि सभी एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं सभी में इसी तरीके का गिल होगा। मैंने कहा इस फाइलम का जितने भी एनिमल्स होंगे उसमें एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स होगा, यानी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। यानी इसमें लिखेंगे गिल्स, और गिल्स है एक्वेटिक एडाप्टेशन है, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स का हो गया। दूसरा अगर यहाँ देखें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, यानी लैंड पे अगर रह रहा है तो उस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, खास करके क्लास इंसेक्टा में वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा ट्रैकियल सिस्टम। ये ट्रैकियल सिस्टम होता जो हाईली ब्रांच्ड होगा और गैसेस एक्सचेंज में डायरेक्ट टिश्यू या सेल तक पहुँचेगा गैस। कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। जो एक्वेटिक एडाप्टेशन है तो ये 2 सेट में होगा, या इसको हम लोग कहते हैं ओपन बुक की तरह होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे बुक गिल्स बोलते हैं। ये बुक गिल्स के रूप में प्रेजेंट होगा। और ट्रैकियल सिस्टम को और हम लोग कह सकते हैं बुक लंग्स, ये बुक लंग्स भी कह सकते हैं, और करके हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका फीचर है जिसे हम लोग कहेंगे जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स है वो रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इस फाइलम में कौन कौन सा होता है, किस किस एडाप्टेशंस के लिए वो वैलिड होता है। तो यहाँ पर देखें एक्सक्रीशन,
और एक्सक्रीशन में हम लोग देखें बाई, यानी किस किस ऑर्गन के थ्रू होगा। तो पहला हम लोग जो इंसेक्ट्स में देखते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है वो है मैलपिगियन टिब्यूल्स। ये मैलपिगियन टिब्यूल्स होता है और मैलपिगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है मिडगट और हाइंडगट के जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है। तो ये खास करके किस में होगा, इंसेक्ट्स में, यानी क्लास इंसेक्टा में प्रेजेंट होता है। दूसरा ये लिख दूं यहाँ पर, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। दूसरा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इस फाइलम के अंदर वो होता है एंटीनल ग्लैंड और एंटेनरी ग्लैंड, और इसे ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, और इसे ग्रीन ग्लैंड भी कहेंगे। और ये ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ द एंटीना। जैसे अगर ये एनिमल का बॉडी है, हेड रीजन है, और इस हेड रीजन में यहाँ पर अगर हेड रीजन है और इस हेड रीजन में यहाँ आइज है, तो यहाँ एंटीना अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों को कहेंगे हम लोग एंटीना। और इसके बेस पर यहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है इधर और इधर भी, तो इसको हम लोग कहेंगे एंटीनल ग्लैंड, और इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रीन ग्लैंड। ये प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ द एंटीना। एंटीना सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होता है जो इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग लिख लें कॉक्सल ग्लैंड, और इसका एग्जाम्पल तो देख लें ये किस में प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जाम्पल है ये एंटीनल ग्लैंड कहाँ होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रॉन में होगा, मैक्रोब्रैकियम में होगा, श्रिम्प में होगा, इन सब में प्रेजेंट होगा इस तरीके का। प्रॉन, मैक्रोब्रैकियम एंड प्रॉन मीन्स पैलियोमॉन, मैक्रोब्रैकियम इसका बड़ा स्पीसीज होता है, श्रिम्प इसका छोटा स्पीसीज होता है। कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सा जो लेग होता है उस लेग का एक पार्ट होता है, कॉक्सा, ट्रैकेंटर, फीमर, तो ये लेग है अगर ये, और यहाँ पर इस तरीके का ये स्ट्रक्चर्स होगा जिसको हम लोग कहेंगे ये कॉक्सा। ये कॉक्सा है, ये लेग का पार्ट है लेग में। तो यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसे कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। दिस इज कॉक्सल ग्लैंड, और कॉक्सल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है। अभी इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन रखें तो ये कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होगा एट इन कॉक्सा ऑफ वॉकिंग लेग, और इसका एग्जाम्पल है कॉक्सल ग्लैंड का ये एग्जाम्पल स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, इन दोनों में इस तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बाद अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, यानी यहाँ लिख दें डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होगा। और किस किस पार्ट में बटा होता है, तो यहाँ पर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर होगा और कहाँ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमने अभी बताया कि मैलपिगियन ट्यूबुल कहाँ पर प्रेजेंट होगा वो भी देखते हैं। अगर एनाटॉमिकल सेक्शन देखें, कट करके देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिखेगा, और एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर जो पार्ट होता है इससे अटैच्ड ये फोर कट होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे माउथ होगा, और यहाँ पर ये जो होगा सैलिवरी ग्लैंड होता है ऐसे,
ये सैलिवरी ग्लैंड है ऐसे। तो ये सैलिवरी ग्लैंड पूरे गट में प्रेजेंट होता है। सैलिवरी ग्लैंड ये क्रॉप है और क्रॉप का काम है फूड को इंजेस्ट करना और स्टोर करना, डाइजेशन इसका काम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट होता है ये आप ग्रीन कलर का देखेंगे, ये लेयर है, ये काइटिन का लेयर होता है। और काइटिन का लेयर यहाँ पर फूड में आने वाले जो माइक्रोब्स होता है उस माइक्रोबियल इन्फेक्शन से इस बॉडी को बचाता है, यानी इन्नेट इम्यूनिटी डेवलपमेंट की तरह ये काम करेगा। और इसके बाद जो पार्ट है फोरगट में, ये क्रॉप के बाद ये जो पार्ट है ये इसको प्रोवेंट्रिकुलस या हम लोग गिजार्ड कहेंगे। और गिजार्ड में इसी काइटिन का टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस फोरगट और मिडगट के बीच में जंक्शन जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हेपेटिक सिका। और हेपेटिक सिका क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करेगा जो इस मिडगट के मेजेंटेरॉन वाले पार्ट में सिक्रेट होगा, यानी ये मिडगट वाला पार्ट में होगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और तीसरा जो पार्ट है यहाँ पर ये हाइंडगट। और हाइंडगट में ये जो रेड कलर को हमने दिखाया एक्चुअली ये येलो कलर का फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, येलो फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये कहलाता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल। और ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल जो होगा ये बॉडी कैविटी इसके चारों तरफ, इस एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो है वो हीमोसेल है। और हीमोसेल में हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, उसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रहेगा उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को ये एब्जॉर्ब करके इस हाइंडगट में डिस्चार्ज कर देगा। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल का काम हुआ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को कलेक्ट करके हाइंडगट में ट्रांसफ़र करना। यह इंसेक्ट है इसलिए इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। ये इसका एक एडाप्टिव फीचर्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होता है, यानी मेल और फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करने वाला एनिमल्स इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक्सेज आर सेपरेट। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सेक्सेज आर सेपरेट। उसके बाद देखें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और फर्टिलाइज्ड एग लेआउट होगा। कुछ ऐसे भी इसमें एनिमल्स होंगे जो विविपेरस भी होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन वाले सेगमेंट में हम लोग लिखेंगे इंटरनल, कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट जो होगा वो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा का प्रोडक्शन होगा, लार्वल स्टेज से गुजरेगा लाइफ साइकिल। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओविपेरस होगा। जनरली ये ओविपेरस होता है। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग, यहाँ लिख दूँ एग लेइंग, यानी अंडे देने वाले जनरली होगा। अब चले इनडायरेक्ट का मतलब मैंने अभी बताया। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि वो लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा विल बी फाउंड। यहाँ पर लिखना होगा लार्वल स्टेज विल बी फाउंड। तो जनरल फीचर्स से लेकर के अभी तक का इंफॉर्मेशन यानी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल सेक्शन हमने इस फाइलम का देखा। वंस अगेन इन शॉर्ट हम लोग कर लें, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है 9 लाख यानी 900,000 जिसको कहते हैं वो होगा। और उस 900,000 स्पीसीज यानी 9 लाख स्पीसीज में 7.5 लाख सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट है। और इंसेक्ट का सर्वाइवल का रेट सबसे ज़्यादा इस धरती पे इसलिए है कि उसका एक्सोस्केलेटन बना होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, जिसके कारण बॉडी से वाटर इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो स्लो होता है।
ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। और दूसरा, इसके एक्सोस्केलेटन काइटिन का पार्ट कुछ कुछ इंटरनल पार्ट में भी प्रेजेंट होता है जो इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जिसके कारण माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, कम हुआ। और इसी रीजन से इस एनिमल का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल और नंबर ऑफ स्पीसीज इस अर्थ पे है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये तो साइंटिफिक रीज़न है, इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होने के कारण, इसलिए ये सबसे बड़ा फाइलम है। जनरल फीचर्स में हम लोगों ने देखा क्या, किस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिमेट्री हमने देखा बायलैटरल सिमेट्री, और जब बायलैटरल सिमेट्री होगा तो हेड का फॉर्मेशन होगा, ये जिसे हम लोग कहेंगे सेफलाइजेशन। उसके बाद जर्म लेयर जो होता है वो 3 होता है। इवोल्यूशन में 3 जर्म है, थर्ड जर्म लेयर जो आया जिसे हम लोग मीजोडर्म कहते हैं, और मीजोडर्म के साथ बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन इसमें जो बॉडी कैविटी तो होगा जिसे हीमोसील कहेंगे, जिसमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट होगा, लेकिन ट्रू टाइप ऑफ बॉडी कैविटी रेस्ट्रिक्टेड होता है जिसमें गोनाइड्स प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो सिलोम के बाद सेगमेंटेशन वाले सेक्शन में देखें तो ये ट्रू सेगमेंटेड एनिमल है। बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होगा। बॉडी 3 पार्ट में बटा होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। लेकिन कुछ में ऐसा होता है जिसमें हेड एंड थॉरैक्स फ्यूज होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेफेलोथॉरैक्स। यानी ऐसे एनिमल में जिसमें हेड एंड थॉरैक्स जुड़ा हुआ है, तो उसके उस तरीके के एनिमल में बॉडी 2 ही पार्ट में बटा हुआ रहेगा, एक हो गया सेफेलोथॉरैक्स और दूसरा हो गया एब्डोमेन। तो हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन भी सेगमेंटेड होगा, सेफेलोथॉरैक्स एंड एब्डोमेन भी सेगमेंटेड होगा। जैसे अगर आप देख लें इंसेक्ट में कॉकरोच, तो कॉकरोच का जो हेड होता है वो भी सेगमेंटेड होता है। थॉरैक्स रीजन में 3 सेगमेंट्स होता है, एब्डोमेनल रीजन में 10 सेगमेंट्स होता है। तो ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होगा। फिजियोलॉजी में अगर देखें तो हमारा सबसे पहले टारगेट होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इस फाइलम के एनिमल्स में होगा, या तो गिल्स, जिसको बुकली गिल्स कहेंगे, एक्वेटिक एडाप्टेशन है, एक्वेटिक एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, इस फाइलम के एक्वेटिक एनिमल्स में मिलेगा। दूसरा होता है ट्रैकियल सिस्टम, जो जिसे हम लोग बुक लंग्स भी कहेंगे, और बुक लंग्स जो प्रेजेंट होता है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का करेक्टर है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का करेक्टर है, या एडाप्टेशंस कर लें कि टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस में इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। जब भी लंग टर्म यूज करेंगे वो तो टेरेस्ट्रियल के लिए यूज करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें 3 मिल गया, मल्पीगियन, दूसरा मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स मिला, दूसरा हम लोग क्या एंटीनल ग्लैंड्स कहेंगे, और तीसरा हमने कॉक्सल ग्लैंड कहा है। तीनों अलग अलग जगह प्रेजेंट होगा। जो ट्रैकियल सिस्टम होता है वो सेगमेंट थॉरैक्स और एब्डोमिनल सेगमेंट्स के ओपनिंग के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, वो ओपनिंग एस्पैरेकस कहलाएगा। और कॉक्सल ग्लैंड लेग्स, वॉकिंग लेग से कॉक्सा रीजन में होगा। एंटीनल ग्लैंड जो होगा एंटीना के बेस में प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन में अगर चले आए हम लोग तो रिप्रोडक्शंस में इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, जिसके बाद एग ले करेगा ये सारे एनिमल्स, और एग लेंगे एनिमल्स को हम लोग कहेंगे ओविपेरस। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे जो विविपेरस भी होंगे। और डेवलपमेंट दोनों होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसके बाद कौन कौन सा एग्जाम्पल है और किस किस तरीके का एनिमल है और उसे कहेंगे क्या। इस फिगर में मैंने ये देखा, ये एलिमेंट्री कैनाल है, फिगर है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहें, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये 3 पार्ट में बांट दिया, कौन कौन, फोरगट, मिडगट, हैंडगट। तो देखें कुछ एग्जाम्पल्स इस फाइलम का। सबसे पहले देखें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, यानी इन्वायरमेंट में क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इस फाइलम के इंसेक्ट्स का। तो कुछ इंसेक्ट्स हैं इसमें से जिसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और वो इंसेक्ट्स इनमें से 3 है, 3 का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और वो है लैब, LAB, लैब मतलब लैसिफर, लैसिफर लक्का, यानी ये लैक इंसेक्ट होता है, ये लैक इंसेक्ट यानी जिससे लाख बनता है, उसे लैक कहेंगे। एपिस इंडिका, यानी ये एपिस जो स्पीसीज है
सॉरी एपिस जो जीनस है वो जीनस हनी बी का जीनस है, इसलिए एपिस क्या हुआ, हनी बी हो गया। और तीसरा यानी लैब का तीसरा बॉम्बिक्स मोरी, ये बॉम्बिक्स जो होगा वो सिल्क वर्म का जीनस है, यहाँ लिख लें सिल्क वर्म। इसके अलावा वेक्टर इंसेक्ट, जनरली वेक्टर इंसेक्ट कौन सा होगा, मॉस्किटोज। और मॉस्किटोज कौन कौन है, तो ये 3 है, ACA यानी एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस। एनोफिलिस क्या करेगा, मलेरियल पैरासाइट को कैरी करेगा, वेक्टर ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। क्यूलेक्स किसको करेगा, फाइलेरियल पैरासाइट को, फाइलेरिया जिसके कारण होगा, फाइलेरियल पैरासाइट्स यानी उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या एचरेरिया मलाई, इन दोनों को कैरी करेगा। और एडिस जो है वो एडिस किसको कैरी करेगा, डेंगू को, चिकनगुनिया को। चिकनगुनिया और डेंगू का वेक्टर है, तो ये एडिस है चिकनगुनिया और डेंगू इसको। उसके बाद ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब झुंड में रहने वाला, झुंड में चलने वाला, झुंड में उड़ने वाला जो है इंसेक्ट वो, ये फसलों को चट कर जाता है, हजारों हजार की संख्या में एक बार आएगा और फसल पे बैठेगा, फसल को चट करके चला जाएगा। तो ऐसे जो ग्रिगेरियस पेस्ट है वो पेस्ट है लोकस्टा, जिसको लोकस्ट कहते हैं। और लिविंग फोसिल्स, ये करीब करीब 180 मिलियन से इसमें किसी तरीके का एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया है, इसलिए इसे लिविंग फोसिल्स कहते हैं। और इसमें है लिमुलस, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं, ये किंग क्रैब है। तो देखा हमने कि आर्थ्रोपोड्स के बारे में डिटेल स्टडी, जनरल फीचर्स से लेकर के हमारे फिजियोलॉजी भी देखा। आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, आप लोगों को टीचर डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे अगेन।